हेलो दोस्तों, आपका यूनाइकर ऑडिबल पर स्वागत है। हाइपर फोकस जैसे बुक के शीर्षक से पता चलता है कि यह हमारे फोकस और प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है। दोस्तों, हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में अपने फोकस को लेकर चिंतित रहते हैं। आपने फील किया होगा कि हमारा दिमाग कुछ चीज़ों पर आसानी से और देर तक फोकस रहता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें थोड़ा सा भी फोकस करने में बहुत मुश्किल फील होता है। इस एडवांस लेवल की दुनिया में सुविधाएं तो हैं, बट साथ ही साथ डिस्ट्रैक्शन भी चारों तरफ फैला हुआ है। किसी भी काम पर फोकस करना आसान बिल्कुल नहीं है और साथ ही मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन हमारी फोकस को और प्रभावित कर रहा है। हम इस बुक समरी में फोकस के पीछे की साइंस के बारे में समझेंगे और अपने काम पर फोकस को बढ़ाने की कला सीख कर अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, पहले इसे देख लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे फोकस क्या है, 4 टाइप ऑफ वर्क, हाइपर फोकस क्या है, हाइपर फोकस में प्रयोग करने की 4 स्टेप्स और सबसे इम्पोर्टेंट जिसे आप मिस तो कर ही नहीं सकते, इस बुक की मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन के बारे में। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फोकस? दोस्तों, प्रैक्टिकली या आम भाषा में फोकस कर किसी चीज़ या काम पर पूरा ध्यान देना होता है। हमारे पास किसी काम को करने के लिए, किसी चीज़ को समझने के लिए एक निश्चित समय तथा निश्चित ऊर्जा होती है। यह निश्चित ऊर्जा की मात्रा ही ध्यान कहलाती है। इस ऊर्जा का उपयोग एक समय में जिस काम पर ज़्यादा होगा, उस काम में हमें उतनी ही ज़्यादा सफलता की संभावनाएं मिलेंगी। हम अक्सर कहते हैं कि एक समय में एक ही काम करना चाहिए। इसके पीछे का विज्ञान ये है, एक समय पर एक ही काम करने में हम अपनी 100% ऊर्जा लगा पाते हैं, जिससे उस काम में सफलता मिलने की संभावना भी 100% हो जाती है। लेकिन मल्टीटास्किंग यानी कि एक समय में एक से अधिक कामों को करने में हमारे शरीर दिमाग ऊर्जा फैल जाती है। एक समय में हम जितने ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, उन कामों पर उतनी ही कम ऊर्जा लगती है, मतलब उतना ही कम फोकस कर पाते हैं। हम कई बार फोकस करने में पूरी तरह असमर्थ रहते हैं, क्योंकि हमारे चारों ओर डिस्ट्रैक्शन की वजह से हम काम पर फोकस नहीं कर पाते। नतीजन हम काम को बाद में टाल देते हैं। दोस्तों, फोकस न केवल हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए एक योगदानकर्ता के रूप में हमारी मदद करता है, बल्कि इसके अलावा यह हमारे जीवन की समग्र भलाई का महत्वपूर्ण कारक है। जितना डिस्ट्रैक्शन आज की इस दुनिया में है, उतना कभी आज तक के विश्व इतिहास में नहीं हुआ। दोस्तों, इसलिए लेखक ने किसी काम पर गहराई से फोकस करने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जिसे लेखन के हाइपर फोकस कहा है। और इस हाइपर फोकस की मदद से हम और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। जब हम अपने सीमित ध्यान को बुद्धिमानी से और जानबूझकर निवेश करते हैं, तो हम गहराई से किसी भी काम पर फोकस कर पाते हैं और स्पष्ट सोच रख पाते हैं, जो कि आज की इस दुनिया में बहुत ज़रूरी स्किल है। 4 टाइप्स ऑफ वर्क। दोस्तों, हाइपर फोकस में लेखक ने कार्यों को 4 भागों में बांटा है, आगे बढ़ने से पहले जिनका ज्ञान होना हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। पहला कार्य नेसेसरी वर्क। दोस्तों, आवश्यक कार्य वे होते हैं जो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, लेकिन जिनको करने का कभी मन नहीं करता, मतलब वे अपनी तरफ हमें आकर्षित नहीं करते। जैसे कि बच्चों के लिए होमवर्क, ऑफिस की मीटिंग, प्रोजेक्ट फाइल तैयार करना, etc। सेकेंड, अननेसेसरी वर्क। वे कार्य जो न केवल प्रोडक्टिव होते हैं और न ही जरूरी, जैसे अपने स्टडी टेबल को सुव्यवस्थित करना या फिर कंप्यूटर की फाइल्स व्यवस्थित करना आदि। ये काम हमें ज़्यादा परेशान नहीं करते। हाँ, अपना कीमती समय इन कामों में लगाकर हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। थर्ड, डिस्ट्रैक्टिंग काम। ये वो काम होते हैं जो हमें अपनी सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए इन्हें ब्लैक होल माना जाता है। इनमें सोशल मीडिया पर फालतू ही न्यूज़ फीड स्क्रॉल करना हो गया, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स आदि को देख कर टाइम बर्बाद करना आते हैं। ये क्रियाकलाप हमारे जीवन के लिए हमेशा रुचिकर होते हैं, इसलिए तो हमारे हाथ में रखा यह मोबाइल आज हमारी आत्मा बन गया है। फोर्थ, प्रपोजल वर्क। दोस्तों, आखिर में आता है सबसे महत्वपूर्ण कार्य। ये वो कार्य होते हैं जिनके करने के लिए हमारे इस धरती पर जन्म हुआ है, जिनके साथ हमें सबसे ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए। ये कार्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है और ये वही कार्य हैं जिनमें हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एक अभिनेता के लिए अभिनय करना और अभिनय का निरंतर प्रयास करते रहना, एक खिलाड़ी के लिए खेल खेलना और उसका प्रतिदिन प्रयास करना। एक प्रोडक्टिव व्यक्ति वह होता है जो अपना अधिकतर समय और ऊर्जा का उपयोग अपने प्रपोजल कामों को करने में और अपने आवश्यक कार्यों को करने में लगाता है। दोस्तों, ज़िंदगी का जो असली संघर्ष है ना, वह यही है, इन 4 कार्यों में से इन 2 कार्यों को करने का संघर्ष। इसलिए हमें जीवन में सबसे पहले आप जो करते आ रहे हैं या फिर जो कर रहे हैं, उन कार्यों की पहचान होनी जरूरी है, ताकि हम अपने आवश्यक कार्य और प्रपोजल कार्यों को करने में अपनी अधिकतम ऊर्जा लगा सकें। व्हाट इज हाइपर फोकस? दोस्तों, आपके साथ ऐसा कभी हुआ होगा कि आप घंटों से काम कर रहे हैं और जब काम खत्म हो जाता है तो आपकी नज़र अचानक घड़ी पर पड़ती है। आप देखते हैं कि इतना वक्त बीत गया और पता ही नहीं चला। आप अपने आप को उतना थका हुआ भी महसूस नहीं करते जितना बाकी के दिन और काम करते हुए महसूस किया करते हैं।
बल्कि आप अपने आप को ज़्यादा मोटिवेशन से, उत्साह से भरा पाते हैं। दोस्तों, जब आप कभी ऐसा महसूस होगा तो आपको समझ लेना चाहिए इस समय का आपका दिमाग अपने सर्वाधिक प्रोडक्टिव स्टेट में था, जिसे हाइपर फोकस कहते हैं। इसमें हमारा दिमाग का अटेंशियल स्पेस इस तरह पूरी तरह भरा रहता है कि यह एक समय में एक ही काम को कर पाता है। हाइपर फोकस के अंतर्गत हमारा दिमाग एक समय में कम से कम चीज़ों पर अधिक समय तक ध्यान देता है। इस दौरान हमारे अटेंशियल स्पेस में सिर्फ एक ही काम को कर रहे होते हैं, जितना हो सके उतना अधिक समय तक। दोस्तों, आपने श्री प्रभुपाद, जिन्होंने महाभागवत गीता यथावत पूरे विश्व में प्रसिद्ध की, एक बात पता होगी। वो कहते हैं, जब मैं पानी पीता हूँ तो मैं सिर्फ पानी ही पीता हूँ। दोस्तों, इसका मतलब आप आसानी से अब यहाँ जोड़ सकते हैं, एक समय पर अधिकतम एक ही कार्य करने से हमारे दिमाग की हाइपर फोकस रहने की क्षमता बढ़ती है। जब हम छोटी छोटी चीज़ों में यह अभ्यास करते हैं तो ये बहुत मुश्किल कठिन चीज़ों में करने में हमारी मदद करती है। इससे हाइपर फोकस करने की क्षमता भी बढ़ती है और एक आदत हमारे विकसित होती है। हाइपर फोकस में प्रवेश करने के 4 चरण। हमने यह तो जान लिया कि हाइपर फोकस का कंसेप्ट क्या है, हमें जानकर अच्छा भी लगा, लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि हम इस हाइपर फोकस की आदत को विकसित कैसे करें। पहले हमारे लिए फोकस होना ही बड़ी बात है और यहाँ पर हाइपर फोकस तो कोसों दूर की बात है। खैर, हाइपर फोकस की आदत विकसित करने के लिए हमें सबसे ज़रूरी चीज़ की अभ्यास करने की नियत अभ्यास। ये कार्य आसान बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए हमारे एक इच्छा शक्ति के साथ दृढ़ निश्चय होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आज और कल थोड़ा अभ्यास किए और फिर वही अपनी चाल चल दिए। हमें इनमें 4 चरण सीखना होगा। फर्स्ट, सबसे पहले यह निश्चित करें कि आपको कौन सा कार्य करना है। अपने सबसे आवश्यक और प्रपोजल कार्य को चुनें जिस पर आपने अपना संपूर्ण ध्यान देना है। अपने अटेंशियल स्पेस का उपयोग सिर्फ इसी काम के लिए कर देना है। सेकेंड, इसके बाद अपने आसपास के माहौल को दुरुस्त करें। देखिए कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। जैसे आप अपने फ़ोन को बंद कर सकते हैं, अपनी मेज को साफ कर सकते हैं। साथ आपको अपने अंतर्मन को सुनिश्चित करना होगा कि आपके मन में कोई ऐसे विचार ना आने पाए जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो सके। थर्ड, आप अपने आवश्यक और प्रपोजल कार्य पर फोकस करें और उसे करना शुरू करें। फोर्थ, यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। ऊपर के 3 चरण काफ़ी आसान है, लेकिन जब हम अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर करके अपने काम पर फोकस करते हैं तो हमारे अटेंशियल स्पेस में और भी काम आ ही जाते हैं। जैसे पढ़ते वक्त हमारा ध्यान कहीं चला जाता है, कुछ समय के लिए हम खो जाते हैं। ऑफिस कोई फाइल तैयार करते समय कोई बुला देता है तो ध्यान बिखर जाता है। इसलिए कई परिस्थितियाँ आ जाती हैं जब हमारा ध्यान अपने काम से कुछ समय के लिए हट जाता है। ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को जितनी जल्दी हो फिर से अपने काम पर फोकस करने के लिए तैयार करना चाहिए। जितनी बार आपका ध्यान टूटेगा उतनी बार आपको अपने ध्यान अपने काम पर लाना होगा। यही असली अभ्यास भी है और परीक्षा भी है। पहले तो कोशिश यही होनी चाहिए कि आपका ध्यान भटके नहीं, और जब भटके तो उसे पुनः वापस काम पर लगाएं। अब हम इस बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 लेसन के बारे में जानेंगे। फर्स्ट लेसन, स्विचिंग ऑफ ऑटो पायलट मोड। दोस्तों, हमारे 40% एक्शन हमारी हैबिट से होते हैं, जिन्हें करने से पहले हमें कॉन्शियसली ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। चाहे फिर सुबह ब्रश करना हो या रात को सोने से पहले फ़ोन यूज करना, यह हमारी हैबिट जिन्हें मोस्ट ऑफ टाइम हम ऑटो पायलट मोड नहीं कर रहे होते। तो इस किताब में ऑथर कहता है कि ऑटो पायलट मोड में मत जियो, क्योंकि यह हमसे अनकॉन्शियसली वह एक्शन, डिसीजन एंड हैबिट करवाता है जो आगे चलकर हमारे फेलियर का भी कारण बन सकता है। लेसन 2, हमारी फोकस करने की निश्चित सीमा होती है। दोस्तों, एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम अपना ध्यान किन चीज़ों पर ज़्यादा लगा रहे हैं। यही हमारी ज़िंदगी के आगामी परिणामों और परिणामों को तय करता है। हमारी फोकस करने की क्षमता 2 तरीके से सीमित है। पहला ये है कि हम एक निश्चित मात्रा की चीज़ों पर ध्यान अथवा फोकस लगा सकते हैं। इसका साधारण से उदाहरण है हमारा मल्टीटास्किंग करना। हम एक साथ एक निश्चित कामों को ही कर सकते हैं। जैसे कि खाना बनाते समय यदि संगीत सुन रहे हैं तो ऐसे में पढ़ नहीं सकते। टीवी देखते देखते शायद हम अपना होमवर्क कर सकते हैं, लेकिन पढ़ नहीं सकते। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में साइकोलॉजी के प्रोफेसर टिमोथी विशन ने अपनी एक शोध में यह बताया है कि हमारा दिमाग 1 सेकंड में करीब 1 करोड़ बिट्स की सूचना आपका अनुभव करता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि 1 करोड़ बिट्स में हमारा दिमाग सिर्फ 40 बिट की सूचना को ही प्रोसेस कर पाता है। हमारी फोकस करने की क्षमता नियत है। इस बात को साबित करने के लिए इसका दूसरा तथ्य यह है कि किसी काम पर फोकस करने के बाद हमारे दिमाग में उस काम से संबंधित बहुत कम सूचना ही अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में होल्ड कर सकते हैं। आपने कभी गौर किया होगा जब आप किसी किताब की कहानी एक पेज पढ़ा होगा, लेकिन आपको उस पूरे पेज में ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लाइन ही याद रहती हैं। जी हाँ, यह हमारी फोकस करने की क्षमता ही सीमा को दर्शाता है। इसलिए किसी बड़ी सूचना को याद करने के लिए चंकिंग नाम की तकनीक बहुत कारगर होती है। चंकिंग नाम की इस तकनीक का उपयोग हम बचपन में करते आ रहे हैं जाने अनजाने में, लेकिन इसका हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं है। आपने देखा होगा कि जब बचपन में हमें लिखना पढ़ना सिखाया जा रहा होता है
तो अक्षरों को याद करने के लिए हमें उससे जुड़े फलों आदि की चित्र दिखाकर याद कराया जाता है। चंकिंग का मतलब भी यही है कि हम किसी सूचना को याद करने के लिए उससे जुड़ी ऐसी चीज़ को याद करना जिसे हम कभी भूल नहीं सकते और जिसे याद करते ही हम आसानी से किसी भी सूचना को कभी भी याद कर सकें। लेसन 3, द पावर ऑफ हाइपर फोकस। आप जितनी कम चीज़ों में अटेंशन देते हैं उतनी प्रोडक्टिव आप बनते हैं। जब आप अपने थॉट्स और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एक साथ लाइन करके इंटेंसली एक ही चीज़ पर डायरेक्ट करके ले जाते हैं तो आप हाइपर फोकस की स्टेज में एंटर कर जाते हैं। और ऑथर कहते हैं कि हमारी हाइपर फोकस की 4 स्टेज होती है। पहली, एक मीनिंगफुल एंड प्रोडक्टिव काम को चूज करना जिस पर आप अटेंशन देना चाहते हैं। दूसरी, बाहरी और अंदरूनी डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म करना। और तीसरा, एक टास्क पर फुल फोकस करना। और चौथा है लगातार अपने फोकस अपने काम पर वापस लेकर आना। जितनी भी बार आपका फोकस इधर उधर भागे तो हाइपर फोकस में आपको एक इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्स देखने वाले टास्क पर अपना अटेंशन एंड अवेयरनेस बनाकर रखना होता है। इसको अच्छे से फॉलो करने के लिए ऑथर 3 इंटेंशनल सेटिंग को करना सजेस्ट करते हैं। हर दिन की शुरुआत में सिर्फ 3 टास्क चुनो जो आप उस दिन कंप्लीट करना चाहते हो। किसी एक काम को करने के पीछे उसके परिणाम को भी देखो। हर 1 घंटे का टाइम सेट करो और उस टाइमर के बजने के बाद रिप्लाई करो कि क्या उस पूरे 1 घंटे के दौरान फोकस था या मैं ऑटो पायलट मोड में था। लेसन 4, योर ब्रेन हिडन क्रिएटिव मोड। स्कैटर फोकस आपकी इंटरनेशनल माइंड की वो पावर है जो आपके भटके में माइंड को एक डायरेक्शन देती है और आपके अटेंशन को आपके अंदर लेकर आती है। तो जहाँ हाइपर फोकस का मतलब होता है कि एक चीज़ में फोकस करना, वहीं स्कैटर फोकस का मतलब होता है किसी भी एक चीज़ पर फोकस नहीं करना बल्कि अपनी सोच को क्रिएटिव एंड फ्री रखना। हाइपर फोकस पर आप एक्सटर्नल टास्क वाली चीज़ों पर फोकस करते हैं, वहीं आप स्कैटर फोकस पर आप अपना टेंशन अपने अंदर झांक के इन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। हाइपर फोकस अटेंशन के बारे में और स्कैटर फोकस अटेंशन न होने के बारे में है और दोनों की ही ज़रूरी है। हमारा मन पास्ट एंड प्रेजेंट की सोचने से ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए भटकता है। हम आमतौर पर इमीडिएट फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। इस समय का ज़्यादातर टाइम प्लानिंग में ही स्पेंड होता है। इस वजह से स्कैटर फोकस हमें इंस्टेंटली एक करने में ज़्यादा सक्षम बनाता है। तो आपको इस कार्य को करने के लिए स्कैटर फोकस की 3 स्टाइल की ज़रूरत होगी। पहला तो आपको अपने माइंड को फ्री करना होगा और उन आइडियाज़ एवं थाट्स को आपको आइडेंटिफाई करके कैप्चर करना है जो आपके माइंड में आए। सेकंड, आपको उस प्रॉब्लम को अपने दिमाग में होल्ड करना है जिसे आप सॉल्व करना चाहते हैं। उसे सॉल्व करने के लिए आप आइडिया और सोल्यूशन निकालो और प्रॉब्लम को डिफरेंट एरियाज एंड पर्सपेक्टिव से सोच के। थर्ड, आप नॉर्मल वॉक करते समय, नहाते समय या ब्रश करते समय आने वाले आइडिया एंड प्लान को भी कैप्चर कर सकते हैं और उनके बारे में सोच सकते हैं। लेसन 5, रिचार्जिंग योर अटेंशन। ज़रूरत के अकॉर्डिंग अच्छी नींद लेना हमारे अटेंशियल स्पेस को 58% इंक्रीज कर सकता है और काम के बीच में कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना भी यही सेम इफेक्ट दिखाता है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप 1 घंटे नींद कम लेते हो तो आप अगले दिन 2 घंटे की प्रोडक्टिविटी खो रहे हो। उतना ज़्यादा हम अपनी मेंटल एनर्जी को रिचार्ज और फ्रेश होने के लिए टाइम देंगे, उतनी ज़्यादा एनर्जी हमारे पास हो जाएगी। तो फोकस के साथ रेस्ट और रिचार्जिंग भी इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। तो आपको क्या पसंद आया यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक भी, जिससे यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।